तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं, हरियाणा के अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा हो, या फिर आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हुए? एक और बीजेपी हमेशा कहती है कि वैसे तो तुम शायद अकेले अकेले रहते, लेकिन अब हमने तुमको एक कर दिया है ईडी सीबीआई इनकी वजह से। को नेता बनना हो तो आंदोलन में शामिल हो जाओ और कुछ इस प्रकार से एफआईआर दर्ज करवा लो। तो कहीं डॉक्टर मनीष विधानसभा की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2024 नज़दीक है। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हैं हम आम आदमी पार्टी के ऑफिस जो ब्रिज के जस्ट पास में है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ डॉक्टर मनीष जी, जो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे आम आदमी पार्टी में। विशेष बात यहाँ पर यह है कि कल जो है आपने एक न्यूज़ हमारे चैनल पर देखी होगी, जिसमें हमने दिखाया था कि महेंद्रगढ़ के अंदर लगे मोदी हटाओ के नारे और आम आदमी पार्टी के समर्थकों के साथ डॉक्टर मनीष जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और ये क्या वाक़या था और गिरफ्तारी हुई तो क्या एफआईआर दर्ज हुई, नहीं हुई, सारी बातें करेंगे डॉक्टर मनीष जी से। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। बताएं सर, क्या बात हुई थी, कैसे क्या आपका आंदोलन था, किस प्रकार की बातें? देखिए, जिस तरह से आज मोदी सरकार देश भर में संविधान और लोकतंत्र पर लगातार प्रहार कर रही है, तो उसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के लोगों ने कल जिले स्तर के लोगों ने हमने प्रदर्शन किया था कि मोदी हटाओ देश बचाओ जी। आज मोदी जी को जिस तरह से मोदी जी से खतरा संविधान पे और लोकतंत्र पे है, तो इसके लिए 23 जनवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ था। और उसी दिन ये आगाज़ किया था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो देश भर में जनता तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे कि किस तरह से आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और हम लोग उसी कड़ी में कल एक प्रदर्शन, जो पोस्टर लगाने का कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा था कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो हम लोग वो प्रदर्शन करने के लिए बालाजी चौक पहुंचे थे। लेकिन इसकी भनक पुलिस को जैसे कि पहले ही थी, क्योंकि 23 जनवरी को इसकी बात रख दी गई थी कि हम इस तरह का प्रदर्शन करेंगे, तो पुलिस का कड़ा बंदोबस्त जो था वो हमारा इंतज़ार वहाँ कर रहा था। और जैसे ही हम लोग पहुँचे और पहुँचते ही पुलिस जो है वो हमारे पास आई और हमें हिरासत में ले लिया गया। एक भी पोस्टर हमें लगाने नहीं दिया गया, और जितने भी पोस्टर थे वो उन्होंने तुरंत वहाँ नष्ट कर दिए। अच्छा। हमने पूछा कि आप इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और हमें अपनी हिरासत में लिया। और हिरासत में लेने के बाद 4-5 घंटे डिटेन रखा, फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज करके और एसडीएम साहब के सामने पेश करके हमें जमानत पर छोड़ा। अच्छा, कितने साथी थे जिनको गिरफ्तार किया गया? 4 साथियों को हमें गिरफ्तार कर लिया गया था, बाकी साथी जो थे वो पीछे थे, तो उन लोगों को छोड़ दिया गया। बाकी 4 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया। आपके अलावा ने जो 3 साथी थे वो भी अब वापस फ्री हैं? हाँ, सभी साथी अभी एसडीएम साहब के सामने पेश होने के बाद जमानत पर रिहा हो चुके हैं। तो अभी जैसे आपने ये जो प्रदर्शन किया, खास तौर पर महंगाई और अन्य चीज़ों को लेकर किया था, या कोई विशेष आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई योजना? देखिए, विशेष आम आदमी पार्टी की योजना नहीं, कोई भी सरकार अगर अपनी नीतियों का गलत इस्तेमाल करती है या गलत नीतियों से जनता के बीच में काम करती है, तो आज जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है कि विपक्ष की आवाज़ को वो लगातार दबाती है। कोई भी अगर सरकार की योजनाओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, अपनी मांगों को लेके आवाज़ उठा रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो उन आंदोलनकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उन आंदोलनकर्ताओं को हिरासत में लिया जाता है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो क्या ये संवैधानिक अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति का कि वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सके? तो ऐसी लगातार हरकतें या ऐसी लगातार जो एक्टिविटीज़ सरकार द्वारा की जा रही हैं किसी वर्ग के लिए, चाहे वो युवाओं के मामले रहे हों, चाहे वो किसानों का मामला रहा हो, चाहे वो सरपंचों का मामला रहा हो, चाहे व्यापारियों का मामला रहा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मामला रहा हो, किसी भी तरह की आवाज़ अगर कोई उठाता है तो उसको मोदी सरकार दबाती है पुलिस की सहायता से और लोगों पर मुकदमे दर्ज करती है। वो एक डर और भय का माहौल कायम करना चाहते हैं जनता के बीच में, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग ना डरते हैं और ना ही तानाशाही सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना बंद करेंगे। तो मतलब अब फिर से उठाएंगे आवाज़? बिल्कुल, लगातार हम जनता के बीच में जाते रहेंगे और तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। हम लोगों में किसी प्रकार का डर नहीं। आप चाहे जितने मुकदमे कीजिए, चाहे जितनी बार आप अरेस्ट कीजिए, लेकिन हम लोग आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना अपराध नहीं है और हम अपने अधिकारों के चलते आवाज़ उठाने का अधिकार रखते हैं, तो लगातार आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी के अगर ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार का ग्राउंड तैयार है?
देखिए, आम आदमी पार्टी का कुनबा जो है वो लगातार बढ़ रहा है प्रदेश में। लोग आम आदमी पार्टी के काम को पहचानते हैं, लोग आम आदमी पार्टी की नीतियों को समझते हैं। लोगों ने लगातार सराहना की है कि जिस तरह के काम आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है और काम के नाम पे वोट लेती है, जनता फिर से उसे चुन के भेज रही है। जिस तरह का परिणाम आज पंजाब में दिया गया, पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी के काम करने के तरीके को, आम आदमी पार्टी की नीतियों को चुना है, तो लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी जी का गढ़ माना जाता है, जहां उस गढ़ में भी 41 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी के प्रति अपनी आस्था जताई है, आम आदमी पार्टी को अपना वोट दिया है। तो लगातार बढ़ती लोकप्रियता से जो सत्ता है, जो मोदी सरकार है, जो भाजपा सरकार है, वो डर रही है और वो चाहती है कि इन्हें बढ़ने से रोके किसी भी तरह रोके। वो प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, नेताओं को परेशान कर रही है, खरीद फरोख्त कर रही है, हर तरह से अपने प्रयास कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग रुकने वाले लोग नहीं है, क्रांतिकारी लोग हैं, बिकने वाले लोग नहीं है। ये कांग्रेस नहीं है जो बिक जाएगी। ये लोग लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, आम आदमी की आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। इन पे आप चाहे जितना मुकदमा कर लो, चाहे जितने आप लांछन लगा लो, लेकिन एक भी लांछन आप साबित नहीं कर सकते, एक भी अपराध इनके खिलाफ आपको नहीं। अभी आपने नेताओं और कांग्रेस की बात करी कि नेताओं को परेशान कर रही है या फिर कांग्रेस नहीं है जो बिक जाएगी। तो बाकी बहुत सारे टॉपिक तो हम बाद में टच करेंगे फिर कभी किसी इंटरव्यू में, लेकिन आज हम बस एक सवाल ले लेते हैं अंतिम। वीडियो को वैसे भी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अभी सेंटर के अंदर, संसद के अंदर आपने देखा कि राहुल गांधी जी से संबंधित एक मामला रहा, उसमें हमारे आपके जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं केजरीवाल जी और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने उनका समर्थन करते हुए दिखाई पड़े। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं, हरियाणा के अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा हो, या फिर आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हुए? एक और बीजेपी हमेशा कहती है कि वैसे तो तुम शायद अकेले रहते, लेकिन अब हमने तुमको एक कर दिया है, ईडी सीबीआई इनकी वजह से। देखो, ईडी सीबीआई ने एक काम तो किया है जी कि जितने भ्रष्टाचारी थे उन्हें एक मंच पर वो लेकर आ गई है, एक पार्टी में वो लेकर आ गई है। जो लोग डरे कानून से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनके अपराधों को छुपा लिया गया है। तो जिस तरह से कई बार आप भी कहते रहते हैं कि जी फिल्ट्रेशन तो नहीं है वहाँ पर कोई, बिल्कुल फिल्ट्रेशन है। जो आम आदमी पार्टी, दो ही ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी देती है, या तो आप जेल जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। तो तय आपको करना है। तो इस तरह से बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने ये चुना कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो जेल जाना पसंद करते हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों ने इनके ऑफर को ठुकराया और जेल जाना पसंद किया। और आम आदमी पार्टी के अन्य विधायकों, जितने भी मर्जी विधायकों को इन्होंने प्रयास किया, एक भी विधायक आम आदमी पार्टी का खरीद नहीं पाए। आज तक आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के ही लोग हैं जो मोदी से डरे नहीं हैं और बिके नहीं हैं। कांग्रेस के अनेक लोगों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जहां आपने देखा कि सरकार बनाने की कोशिश में कितने विधायक खरीदती है भारतीय जनता पार्टी और फिर अपनी पार्टी में शामिल करके सत्ता में आती है। तो ये पार्टी चाहती है कि सिर्फ इसका राज बना रहे। अगर दूसरी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती है तो फिर ये उसको दबाने की कोशिश करती है। वो चाहे किसी भी तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग करके कर रही है, पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, लगातार ये अपनी कोशिश। अच्छा, डॉक्टर मनीष महेंद्रगढ़ के अंदर अभी हाल फिलहाल एक्टिव हो गए और काफ़ी अच्छे तरीके से कल जैसे प्रदर्शन भी करा। कहते हैं कि किसी को नेता बनना हो तो आंदोलन में शामिल हो जाओ और कुछ इस प्रकार से FIR दर्ज करवा लो। तो कहीं डॉक्टर मनीष विधानसभा की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2024 नज़दीक है? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूँ। मैं आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। और आम आदमी पार्टी में चुनाव कौन लड़ेगा ये जनता तय करती है। हमारी पार्टी की नीति है कि वो जनता से पूछती है कि आपका नेता कौन होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कौन होना चाहिए, और फिर जो जनता बताती है उसे उम्मीदवार बनाया जाता है। हमें अरविंद केजरीवाल जी जैसा काम कहते हैं हम वैसा काम करते हैं और हम हर घर तक आम आदमी पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम। चलिए, और भी फिर सवाल करेंगे, लेकिन आज के इंटरव्यू में बस इतना ही, क्योंकि विशेष तो वाकया कल जो घटा है उसके बारे में हमें चर्चा करनी थी। तो आज मैं शमशेर कौशिक, डॉक्टर मनीष जी जो आपके पूर्व कार्य
कार्यकारी जो अध्यक्ष रहे हैं, और साथ में हमारे जो शहीद भगत सिंह जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ और हमारे कैमरामैन साथी के साथ आपको खबर दिखा रहा था इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। आपको ये खबर या कवरेज कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, लाइक करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।